हेलो बच्चों, गिवन प्रॉब्लम आईआईटी जेईई में पूछा गया सवाल है। इस प्रॉब्लम में एक एक्सटर्नल पॉइंट 1 4 से दो टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है एक पैराबोला पे। जैसा फिगर में दिख रहा है, एक पैराबोला है जिसका इक्वेशन है y² = 4x और इन दो टेंजेंट्स को एक्सटर्नली ड्रॉ किया गया है इस पैराबोला पे। प्रॉब्लम में पूछा गया था कि इसका बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, इन दो टेंजेंट्स का इंक्लिनेशन कितना है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना हो तो दो कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। पहला ये कि इस एंगल को निकालने के लिए, दोनों के बीच का एंगल को निकालने के लिए हम लोग दोनों टेंजेंट्स का स्लोप अलग अलग मालूम होना चाहिए। दोनों टेंजेंट्स का स्लोप अलग अलग इंडिविजुअली मालूम होना चाहिए, तब हम लोग निकाल पाएंगे इसके बीच का एंगल। और दूसरा ये कि इस लाइन का, इन दोनों टेंजेंट का हम लोग कंडीशन यूज करेंगे कि y = mx + c कब टेंजेंट की तरह बिहेव करता है एक पैराबोला के लिए। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि कब y = mx + c एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये कब पैराबोला के लिए एक टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा, इसका कंडीशन याद होना चाहिए। और दूसरा ये कि इंडिविजुअली m1 और m2 दोनों लाइन का मालूम होना चाहिए, तब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान होगा। इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। पैराबोला के लिए इक्वेशन क्या दिया गया है, y² = 4x। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और जो एक्सटर्नल पॉइंट है 1 और 4 है, 1 4 से टेंजेंट्स को ड्रॉ किया गया है। हम लोग जानते हैं अगर फर्स्ट कंडीशन यूज करें कि y = mx + c, y = mx + c अगर टेंजेंट की तरह बिहेव करना है इस पैराबोला के लिए तो कांस्टेंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, a/m। ये जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीज़ पढ़े हुए हैं, a/m होना चाहिए। y = mx + c किसी भी पैराबोला के लिए टेंजेंट की तरह कब बिहेव करेगा, जब कांस्टेंट का वैल्यू a/m हो जाए। m जहाँ पे इस लाइन का स्लोप है और a का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिखते हैं 4ax से कंपेयर करके। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से, y = mx + a का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर कंपेयर करें y² = 4ax से, तो a की जगह पे क्या है यहाँ 1, तो 1 लिख सकते हैं /m। अब ये लाइन जो है, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है, दो तरह का लाइन है, यानी दो तरह का स्लोप भी आना चाहिए। दोनों का इंक्लिनेशन अलग अलग होगा, इसलिए तो ये दो तरह का लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। कब रिप्रेजेंट करेगा, जब दोनों का स्लोप अलग अलग होगा तब। और ये लाइन 1 4 से पास कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। तो 1 और 4 से पास कर रहा है तो 4 = m, x की जगह पे क्या रखेंगे 1 + 1/m, ऐसा लिख सकते हैं। इसको फर्दर लिख पाएंगे हम लोग m + 1/m = 4 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लेगा, और यही हम लोग को चाहिए कि m का दो अलग अलग वैल्यू है। एक वैल्यू एक टेंजेंट के लिए लिख पाएंगे और दूसरा वैल्यू दूसरे टेंजेंट के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा m² + 1 /m = 4, ऐसा होगा, इक्वल्स टू m² + 1 = 4m लिखेंगे, m² - 4m + 1 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लिया। यहाँ से हम लोग दो रूट निकाल पाएंगे, m1 और m2। एक m1 एक टेंजेंट के लिए स्लोप होगा और दूसरा जो रूट होगा m2 वो दूसरे टेंजेंट के लिए होगा। हम लोग को यही चाहिए कि m1 और m2 इंडिविजुअली निकाल पाए दोनों टेंजेंट का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग को इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। m² - 4m + 1 = 0। इससे हम लोग को दो स्लोप मिलेगा, m1 और m2। तो उसको सॉल्व करने के लिए इस पर डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। तो लिख सकते हैं m = -b यानी 4
प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और सी का ही वैल्यू 1 है, ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 रूट ओवर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस रूट 12 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। 12 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2। 12 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 6, तो 2 रूट 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 3, ये हो गया m। तो m का दो वैल्यू आया। पहला इसको m1 मान लेते हैं, तो m1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3, और सेकेंड वैल्यू को m2 मान लेते हैं, इसको लिखते हैं 2 माइनस रूट 3। इसलिए हम लोग को m1 और m2 ज़रूरी था, क्योंकि दोनों लाइन का अगर स्लोप मालूम होगा m1 और m2 तो हम लोग थीटा आसानी से निकाल सकते हैं दोनों के बीच का। ट्रिग्नोमेट्री से या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये पढ़े हैं हम लोग कि अगर दो लाइंस का इंक्लिनेशन निकालना है कितना है और दोनों का स्लोप मालूम है इंडिविजुअली m1 और m2, तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर है? तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए हम लोग m1 और m2 पे फोकस कर रहे थे, ताकि m1 और m2 दोनों लाइन का अलग अलग आ जाए। तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करके, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एंगल निकाल लेंगे। यानी ये दो टेंजेंट का m1 और m2 पता हो गया। कितना है 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। किसी को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल वही आएगा। अगर m1 को इधर मान लें, m2 को इधर मान लें, से फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल उतना ही आना है। ठीक है? तो इस टेंजेंट का इंडिविजुअली m1 का वैल्यू कितना हो गया 2 प्लस रूट 3 और इस टेंजेंट का वैल्यू कितना हो गया 2 माइनस रूट 3। अब हम लोग tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 को यूज़ करके हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। तो अब प्रोसीड करते हैं एंगल निकालने पे। हम लोग के पास m1 कितना है 2 प्लस रूट 3 और m2 कितना है 2 माइनस रूट 3। तो इंडिविजुअली दोनों टेंजेंट का स्लोप पता चल गया। अब हम लोग को tan थीटा लगा के इस एंगल को फाइंड करना है। तो tan थीटा इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ऐसा लिख सकते हैं। अब m1 का वैल्यू और m2 का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो 2 प्लस रूट 3 लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस रूट 3 और यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3, ऐसा होगा इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने पे, और ये हो जाएगा 1 प्लस ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा होगा इक्वल्स टू यहाँ माइनस 2 और 2 कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये रिड्यूस हो जाएगा 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 कितना होगा 5 माइनस 3 क्या होगा 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी tan थीटा किस में रिड्यूस हो गया रूट 3 में। तो हम लिख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू जो है पाई बाई 3 होगा, यानी 60 डिग्री है। tan 60 रूट 3 डिग्री होता है, तो tan थीटा का वैल्यू जब रूट 3 है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी इन दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है? समझ में आया होगा। तो प्रॉब्लम में जो एंगल पूछा गया था उसमें हम लोग थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री को करेक्ट ऑप्शन मानेंगे। तो किसी भी प्रॉब्लम में मैथमेटिक्स में प्रोसीड करने से पहले
कुछ कॉन्सेप्ट्स दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये प्रॉब्लम कैलकुलस पे ही था, टेंजेंट और नॉर्मल्स पे, लेकिन 3 चैप्टर को एक साथ मिला के इस प्रॉब्लम को क्रिएट किया गया था। जैसे ये फॉर्मूला हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। दूसरा M1 और M2 जो है ये भी tan के टर्म्स में यानी एंगल के टर्म्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। और दूसरा एप्लीकेशन क्या था कि ज्योमेट्रिकली इसको कैसे देखेंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री जो लाना है वो आएगा कैसे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और नए प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।